तो कंटेंट क्रिएशन में क्यों आई? तो ये बकचोदी करते करते यहाँ पहुँच गया, ऐसा है क्या? अगर आरज़ू कंटेंट क्रिएटर ना हो तो वो हाउस वाइफ होती। सो कॉल्ड बकचोदी है, प्रोफेशनली कहीं सीखी है या लाइक ये एम ही करते करते आ गई? मैंने बकचोदे को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया। सर पापा को अनब्लॉक कर दिया क्या? तो लोगों को मेरी एक्टिंग से ज्यादा मेरे माँ बाप की एक्टिंग पसंद है। पापा को ब्लॉक क्यों करना पड़ा? लोगों को तो तुम्हें पता है, पिन करने की आदत सबकी है। पेरेंट्स से अलग रहने वाला डिसीजन क्यों लिया? मेरे डैड ने जिंदगी में पहली बार मेरे पे हाथ उठाया था। आरजू का पहला प्यार। मेरी कजन बहन थी एक, ठीक है, वो बहुत फैन। अच्छा, ओके। उसने मेरी स्टोरी देखी, उसने वहाँ उस पेज पे गया, उस पेज पे जाके उसने उस लड़की को मैसेज किया और अपने लिए पूरा का पूरा सेम पैकेज बुक किया। ओ वायरल होने लगी। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं। हम भी बकचोद हो गए। हम भी बकचोद हो गए हैं। क्या करती है? रिश्तेदार तो जय श्री राम है मेरे। कभी फैमिली को लेकर कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है? डोंट ये पाने के चीज लिए पता लगी कि किसने किया? किसने रखी है? एक्चुअली घर पे तो बस पापा की साइड के लोग आए थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। तो स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं The one and only आरजू गाबा। Who is आरज़ू? तो ये इसका आज- यूजर नेम है। हाँ, तो ये तो आज सबको ही जानना है कि एक्चुअली हु इज आरजू। एक्चुअली आज you'll know। तो शुरू तो आज हम करें। बहुत सारी बातें करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की सभा प्रारंभ करी जाए। तो डर तो नहीं रहे हैं? ना बिल्कुल नहीं। अनफिल्टर्ड रहेंगे कि फिल्टर्ड रहेंगे? 100% अनफिल्टर्ड। चलो मजा आएगा फिर पता लगेगा तुम्हें आरजू कौन है। तो। मजा आएगा फिर तो। हाँ, तो लेट्स बताना एंड में फिल्टर लगा डन 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 डन। नहीं वो तो ऑडियंस बताएगी ना। तो ऑडियंस से ही पूछ रही हूँ। अच्छा okay। ठीक है। हम भी बताएं। हमारी तरफ देख के मत बोलना। फिर उधर देख। हाँ, बताना। तो शुरू करें ना। तो आरजू, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में ना सवाल घटक ही रहा है कि 2-3 दिन जब बात चल रही थी कि तू कंटेंट क्रिएशन में क्यों आई? अगर ना आती तो फिर आरजू क्या होती? फिर एक्चुअली हु इज आरजू हो जाता। एग्जैक्टली। अगर आरज़ू कंटेंट क्रिएटर ना होती तो वो हाउस वाइफ होती और रोटियां बेल रही होती। सच में? हाँ भाई, ये जॉब वॉब मेरे बस की बात नहीं है तो कोई ऑप्शन बी नहीं है यार। बिजनेस हो सकता है अगर पापा खड़ा करके दे दे तो। क्या? अच्छा, बिजनेस ठीक है। ऑब्वियसली गाइस। बट अगर ये है ना यार कि भाई अभी तो एज भी ज्यादा नहीं है, हाँ, तो हाउस वाइफ शादी तो वैसे भी 28-29 साल में होती है यार। जरूरी नहीं है। तो जल्दी भी कर लेती है क्या ये तू? मुझसे मत पूछो। है? हाँ ये बात भी है, ये बात भी है। नहीं, मैं जल्दी नहीं। बट फिर भी यार मतलब एक मेजोरिटी की बात की जाए आज के टाइम में तो तुम मजाक में हाउसवाइफ या सच में हाउसवाइफ? सच में हाउस वाइफ यार। सीरियसली हाँ भाई। इससे ठीक, ये अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए तो। मतलब एक लड़की हाउस वाइफ बनने को हाँ कर रही है, गलत बात है। आज के टाइम पे कर रही हो तो देखा? बताओ किस किस को मुझे हाउस वाइफ बनाना है। ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। हम भी हैं। मेरे पापा वैसे भी ढूंढ रहे हैं, उन्हें व्हाट्सएप कर देना। बट व्हाट वाज द प्लान बी? कोई प्लान बी था या नहीं था? यार सोचने दो, जब मैं कॉलेज में थी तब तक मेरा कोई प्लान भी नहीं था। मेरे को था थोड़ा और बकचोदी कर लूँ, थोड़ा और बकचोदी कर लूँ। ग्रेजुएशन में थी, सोचा अब पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी ताकि थोड़ी और बकचोदी कर लूँ, क्योंकि उसके अलावा मुझसे और कुछ होता तो नहीं। ये बकचोदी करते करते यहाँ पहुँच गया, ऐसा है क्या? हाँ एग्जैक्टली, मैं बकचोदी ओके। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब क्या सोच के? बकचोदी करते करते। ओके, तो मतलब जस्ट बकचोदी हो रही, चलो सोशलाइज करते हैं। मतलब अगर आज के टाइम में आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो यू नीड टू बी बकचोद। यस, मतलब देखो, मैं कॉलेज में थी, वहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स को जो कि बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड होती थी, उन्हें ज़बरदस्ती अपने फ्रेम में ला के वीडियोस बनाती थी। और उसके बाद जब कॉलेज खत्म हो गया तो मैं बोर होने लग गई, तो मैं बोरियत में ये सब करने लगी। बोल सकते हैं कि पहली बंदी ने बकचोदी को कमर्शियलाइज किया है। एग्जैक्टली भाई। मैंने बकचोदी को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया। अरे वाह, वेरी नाइस। भाई सही है। और अब कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, कितने फॉलोवर्स हो गए? लाइक सब्सक्राइबर्स देखो 40K ही हुए हैं, बट फॉलोअर्स अच्छे हैं। या 130 is good. नाइस इफ यू थिंक। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे हाँ, सही है यार। ये लाख बहुत बढ़िया है यार। अच्छे मतलब नंबर्स हैं। हाँ मतलब और अगर बकचोदी 1.5 करके साल- Exactly. नहीं, वेरी नाइस। बकचोदी करो गाइस। सबसे बकचोदी करो। हमारे पास ना आरजू के लिए काफी क्वेश्चंस हैं आज, तो धीरे धीरे पता लगेगा कि बकचोदी वाली साइड, रियल साइड, सब कुछ बताएंगे। कितनी डिफरेंट है। पूछो, बताती हूँ मैंने जिंदगी में कहाँ तक बकचोदी करी। तो यार आरजू एक चीज बताओ, जो ये मतलब आपकी सो कॉल्ड बकचोदी है, तो ये
प्रोफेशनली कहीं सीखी है या लाइक ये एवी करते करते आ गई? देखो इनिशियली तो मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था। पहले ना आपने देखा होगा, शायद देखा होगा, मेरी पहले रील्स बहुत वायरल जाती थी जब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तब मैं क्या करती थी, एक पर्पल फिल्टर लगाती थी Okay. और ऊपर एक कैप्शन लिख के बस पोस्ट कर देती थी। वो रील्स चली जाती थी मेरी मिलियंस। रियली? हाँ, उसके बाद आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट विद द अदर क्रिएटर्स, और वो लोग भाई वो मेरी फुल बेइज्जती करते थे कि तुझे तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि आती ही नहीं थी। Okay. वो कहते थे तुझे यहाँ से यहाँ तक चल के आना है और इधर इस वक्त पे तुझे इधर मुड़ना है, वो भी नहीं हो Okay. पाता था मुझसे। ठीक है। बट यार अब देख के तो लगता है ऐसा कि अच्छी खासी एक्टिंग कर भाई लेते अब हैं। सब आ गया है मुझे। कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी है, एग्जैक्टली। प्रॉपर एक्सप्रेशंस है, तो ये कहीं से सीखा तो ये है? कहीं से सीखा है या लाइक? वीडियोस बनाते 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 ओके। ऑल्सो फिर मैं और अच्छे अच्छे क्रिएटर से मिली। उन बंदों ने मेरे को ऐसे एक्टिंग करवाई कि मुझे लग रहा था कि मैं स्क्रीन पे एक्टिंग कर ही नहीं रही हूँ। ओके। तो और अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी मिले थे मुझे। मतलब वो एक्सपीरियंस से ही हाँ, एक्सपीरियंस से ही आया मुझे। इनिशियली तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। वैसे कुछ प्रोफेशनल नहीं सीखा है? नहीं, नहीं, ग्रेट यार, मतलब इतना बढ़िया करना, वो भी फिर सही है, पैसा वेरी बचा लिया नाइस। इसने। पैसा भी बचा लिया यार। बकचोदी से जो कमाया वो बचा भी लिया। क्या बात। नहीं, मैं वेरी शर्मा नाइस रही यार। हूँ। हाँ, थोड़ा सा ब्लश कर ले, अब तो तारीफ हो गई है तो। ये अच्छी बात है। देखने में ऐसा होता है ना अब कि कोई सीख कर वो चीज करता है। यार लोग सीख के भी इतनी अच्छी नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते। वो चीज है, बट योर तो कंटेंट इज अभी रियली गुड। कॉन्सेप्ट वगैरह जो वीडियोस आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तो वो खुद ही तू हाँ, कंटेंट मैं बनाती है? स्क्रिप्ट्स खुद से लिखती हूँ। पहले मुझे Okay. स्क्रिप्ट लिखना भी नहीं आता था। एक बार क्या हुआ कि एक ब्रांड ने रीच आउट किया, अब पैसे तो चाहिए। पैसे तो चाहिए। अब स्क्रिप्ट के लिए मैं अपने और क्रिएटर फ्रेंड्स को मैसेज करती थी, यार इसकी स्क्रिप्ट लिख देना, स्क्रिप्ट लिख देना प्लीज। और वो लोग स्क्रिप्ट लिख के भी दिए मुझे एक दो बार, लेकिन उसके बाद मुझे कहा, मैंने सोचा करना पड़ेगा। भाई बार बार तो बोल नहीं सकते ना किसी को। बंदा कहेगा पैसा तू कमा रही है, पोला मेरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर मैं खुद से स्क्रिप्ट्स लिखने लगी। अब तो कर लेती हूँ खुद। तो मतलब वही है कि यार वो करते करते ही आया बेसिकली। वेरी अब नाइस। बैठी भी होती हूँ ना कहीं पे और ऐसा लगता है कि ओह ये स्क्रिप्ट बन सकती है, उसी वक्त खोला नोट्स लिखना स्टार्ट। कि एकदम कुछ हिट हुआ दिमाग पे कि यार तो अभी जैसे लगता है कि यार मैं इतना अच्छा कर रही हूँ और अब रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो लोगों को मेरी एक्टिंग से ज्यादा मेरे माँ बाप की एक्टिंग पसंद है। अच्छा जिस वीडियो में उनको डाल दो वहां पे वो वो hit हो जाती वायरल, वो वायरल। अच्छा, पापा को अनब्लॉक कर दिया क्या? आते हैं ये भी। आज तो बताना पड़ेगा। पापा को तो कंट्रोवर्सी के टाइम पे अनब्लॉक कर दिया था। देखो मैंने कहा भाई दुनिया को लगता है मुझे नहीं, पापा को देखना है, भाई तुम पापा को देखो, ये लो। लोग भी सोच रहे होंगे कि पापा वाला सीन क्या है, बट जिन्हें पता है उन्हें पता है। सबको पता है। सबको पता है यार ये। सही है भाई। तो मतलब ये सीन क्या बना था, मतलब कैसे, क्यों किया था पापा को अनब्लॉक? यार ब्लॉक। ऑडियंस मेरी। सॉरी, ब्लॉक। अनब्लॉक तो अब किया, फॉलो कर लिया। हाँ हाँ भाई आप भी फॉलो कर लो। उनके भी फॉलोअर्स बढ़ाओ, वो भी ब्रांड करेंगे, मुझे बनाएगा। डन डन डन। पूरी फैमिली इसी में लग रही है। तो तू थोड़ा बताएगी ये सीन कैसे बना? लाइक एक वीडियो था मैंने देखा था, काफी वायरल है, काफी ज्यादा, कि हाँ एक ना डिफरेंस कर रहे हैं आज की लड़की और आज का लड़का, कि माँ बाप के पैर धुल। देखा था मैंने। हाँ हाँ, बहुत वायरल हुआ था यार ये वो। कंट्रोवर्सी के बाद क्या रिएक्शन था? भगवान जी बोला एक तुझे वायरल भी ऐसे करूंगा मैं। नहीं बट कुछ बताओ ना यार प्लीज, थोड़ा सा यार हुआ लोगों को ये था, जानना। ये सीन ये है, देखो मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे अपनी ऑडियंस पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी मेरी तरह बकचोद है। उनके कमेंट्स भी मेरी तरह बकचोद होते हैं। अब थोड़े बेकार होने लगे हैं, पहले उनके कमेंट्स भी एकदम बकचोद। मुझे अपनी ऑडियंस बहुत पसंद थी, जिस वजह से मेरी बकचोदी और आउट होने लगी। मतलब जैसी मैं हूँ उतनी रियल मैं ऑन स्क्रीन रहती थी, क्योंकि लोगों को पसंद था वो। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर मैं अपनी जिंदगी में पहला अपना पॉडकास्ट देने चली गई। पहला पॉडकास्ट था मेरी जिंदगी का, ठीक है। और उसी में ही मेरे एल लग गए। तो वो एल मतलब क्या क्वेश्चन आया था वो? थोड़ा हमने तो क्या है एडिटेड पार्ट देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तो बिहाइंड द सीन क्या है थोड़ा सा? एडिटेड पार्ट देखती हाँ, है। तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में वो था व्हाट इज द लाइक मैं बताती हूँ। एक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड मैं दैट? बताती हूँ। तो एक्चुअल में द थिंग इज कि मेरे डैड और मेरे मॉम वो जानते हैं कि उनकी बेटी एक नंबर की बकचोद है, और वो मेरे साथ भी फन करता है। मुझे लगा बोलेगी कि शरीफ है, अच्छी है। ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे पेरेंट्स ना स्टार्टिंग से ही दे हैव बीन सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग आई Okay, डू। very मतलब शुरू से ही जो भी मैं कर रही हूँ सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर तुम एक पेरेंट हो और तुम एक डैड हो, तो तुम्हें पता है कि एक बेटी होना क्या होता है। Exactly, तुम्हारी एक बेटी है, की तुम हर वक्त परेशान रहते हो। मेरे डैड तो चलो चल रहते हैं, बिकॉज मैं हर वक्त अपने डैड को बताती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ यहाँ नहीं ठीक हूँ, है। उनको पता रहता है। ठीक है, और उन्हें मेरे बारे में सब पता है। बट जो
एक डैड होना बहुत एक हेक्टिक वर्क है बिकॉज यार बेसिकली क्या है कि इसको अपनी लिमिट्स पता है, हाँ। बात ये है। And और उन्हें मेरे दीन dad पे को ये विश्वास उन्हें है, trust है। उन्हें विश्वास है कि यार अगर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को बीटी होते हैं कि ओके इसकी शादी में प्रॉब्लम ना आए, एग्जैक्टली ये ना हो इसके साथ, वो ना हो, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे दे वांट और देयर जो किड्स टू बी हैप्पी। आजकल की सोसाइटी है वो जज भी करते हैं फिर इन चीजों से एग्जैक्टली, रिश्तेदार ही नहीं छोड़ कि रहे लड़की क्या करती है। रिश्तेदार तो जय श्री राम है मेरे। तो पापा को ब्लॉक क्यों करना पड़ा? तो हुआ ये था कि ऐसे ही एक दिन रैंडमली डैड के ऐसे फ्रेंड, मतलब जो होते हैं ना उनके, हाँ इधर उधर के ऑफिस के साथ में, तो वो बोलते हैं कि यह आपकी बेटी है, ये क्या कर रही है एंड ऑल दैट। तो मेरे डैड पहले से सपोर्टिव थे, लेकिन जब उन्हें ये बात उन्होंने सुनी तो उन्हें ना ऐसे हो गया हाँ, थोड़ा पिन बुरा, कर दिया। हाँ पिन कर दिया उन्होंने। लोगों को तो तुम्हें पता है पिन करने की आदत Exactly, सबकी है। वहाँ वो हिट हो गए। हिट तो ऐसे पिन कर दिया, तो डैड ने ऐसे रैंडमली आके मुझे बोल दिया। अब मेरे पापा मुझे कुछ बोलते हैं ना, ठीक है, फिर वो मुझे एक ही बार बोलते हैं, उसके बाद फिर वो भी मेरे साथ फिर फनी करते हैं, मतलब बकचोदी मेरे घर में सिर्फ मैं बकचोदी करती हूँ। ओके नहीं बढ़िया है यार, ठीक है, मतलब चिल है मेरे डैड, इज सो चिल। तभी यार ये मतलब कर पा रही है, ये तो नहीं कर पाती। एग्जैक्टली मेरे डैड बहुत चिल है। और अब यही सीन हुआ था कि मैं दुनिया को बताना चाह रही थी कि मेरे डैड इज सो चिल कि मैंने उन्हें बोला कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, नहीं वाज लाइक अच्छा ओके। बट ब्लॉक करा क्यों था यार, वो अरे तो क्योंकि बताया मम्मी नहीं ने मुझे। ऐसे रैंडमली बोल दिया एक काम कर तू बाबू को ब्लॉक कर दे, ओके। अच्छा मम्मी ने बोल दिया ब्लॉक कर दे, वाह। मम्मी ने फन में बोला था, अच्छा, okay. मम्मी ने फन में बोला, मैंने भी फन में ओके कर दिया। मान ली बात। लेकिन वो भी मेरा बाप है, वो मेरी माँ की आईडी से सब देखता था। क्या बात है। डैड विल बी डैड। ऑब्वियसली यार वो तो है ही, वो तो है। और पेरेंट्स को पता ही होता है बच्चे क्या कर रहे हैं हाँ, यार। उन्हें मेरे बारे में सब पता है, मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्हें ये भी पता है कि मैं आज एक पॉडकास्ट देने आई हूँ। मम्मी ने आज ये भी बोला था सोच समझ के बोलियो। आप तो कोई कांड करके बताइयो। सोच ही नहीं रही है। आज कोई कांड करके बताइयो। लेकिन अगेन मैं बिना सोचे समझे नहीं यार, लोगों को वही देखना है यार कि लाइक हु इज आरजू यस एक्चुअली अगर दोबारा ये वीडियो वायरल होएगी तो पहले ही एंड में डाल देना वीडियो के, पूरी वीडियो देख के आओ भाई। अब तो तूने एक्सप्लेन कर दिया ना कि मैंने तब भी पूरा एक्सप्लेन किया था, और एंड में पता है क्या बोला था मैंने कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारे पास तो तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हें कुछ नहीं कह सकती इफ यू हैव योर पेरेंट्स सपोर्ट, एंड आई हैव दैट। तो मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट एंड ऑल दैट। लेकिन जब ये वीडियो ये वायरल हुआ, मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो चुकी थी। मेरे हुआ ये था कि मैं अलग रहती थी, ठीक है, तो अब मुझे मतलब मेरे ये हुआ था कि वायरल होने लगी तो मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को फॉलोअर्स तो आ ही नहीं रहे थे, हेट कमेंट्स आ रहे थे, और मेरी फीड नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी, भर चुकी थी कि तू आर है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसे कैसे कर सकती है। और मैं कहूँ कि मैंने कर क्या दिया भाई। पीआर करानी थी लेकिन नेगेटिव हो गई। मैंने क्या किया ऐसा, मैं तो कुछ गलत बोल के भी नहीं आई। एग्जैक्टली ठीक है, तो पहले तो मैंने थोड़ा हैंडल किया, बट वो दैट वन डे बहुत गंदा था मेरी जिंदगी का। ट्रॉमा तो हो ही जाता है। हाँ यार मतलब मैं पूरा दिन रो रही थी, मैं रोए जा रही हूँ, मैं चुप नहीं हो रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स चलो थोड़े ठीक थे, वो मुझे चुप करा रहे हैं, मैं चुप नहीं हो रही हूँ। मेरा भाई आया मेरे पास, वो भी चुप करा रहा है, नहीं हुई। मैं फिर घर गई, घर जाते ही मेरे डैड बैठे हुए थे, मॉम वाज इन द किचन, मुझे सीन अच्छे से याद है। तो मैं डैड के रूम में गई और जाते ही मैं उनके पैरों में बैठ गई लिटरली, क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को मना होता है ये सब करना, पैरों में बैठना, पैर छूना, ये सब मना होता है, बट स्टिल मैं पैरों में बैठ गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बहुत ज्यादा। और मैंने उन्हें हर बात बताई, ये हुआ पापा, ये हुआ, मैंने ये बोला एंड डैड वाज लाइक कोई बात नहीं, तू मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा है, अरे वाह, और हमें तुझ पे बहुत प्राउड है। ग्रेट। ठीक है, उन्होंने मेरे को चुप कराया। मम्मी भी एकदम फन में आके बोली वाह तू तो फेमस हो गई। पापा ने प्रोत्साहन दिया, बेटा कोई बात नहीं, मम्मी चिल मोड नहीं मम्मी तो पहले खुश हो रही होगी, ठीक है ना यार। मेरे मॉम डैड चिल ही हैं, बहुत चिल हैं वो नहीं, दोनों। मम्मी भी लगा बेटी दिख रही है, बेटी दिख रही है, खुश है। मम्मी कह रही लोग इतनी मेहनत करते हैं फेमस होने के लिए, तो ऐसी हो गई। वेरी नाइस। वही पापा की वजह से। अगर वो ब्लॉग ना होता। अच्छा तो यार एक चीज बताओ, जैसे कि अब आप बोल रहे हो कि यार पेरेंट्स के साथ मतलब बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, हमेशा से। और बहुत चिल्ड आउट भी हैं, तो फिर पेरेंट्स से अलग रहने वाला डिसीजन क्यों लिया?
अलग क्यों रह रही है? अलग, ये तो जब इतने सपोर्टिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, हर बात मानते हैं, सब मेरे रूम में मुझे खाना भी ला के देते हैं। तो फिर क्या रीजन था यार? अलग क्यों रह रही है? अलग रहने का रीजन ये है बिकॉज मेरी कॉलेज लाइफ, तुम्हें पता है ना, जो मतलब 2019 का बैच है, जो वो बेचारे 2019 to 22 का बैच है, वो बेचारे आधा टाइम तो कोरोना वायरस की वजह से घर में ही रहे। एग्जैक्टली तो ट्रॉमा ही था यार वो मेरी तो सच में। कॉलेज लाइफ तो मैंने बहुत कम ही एंजॉय करी Enjoy है। करी, okay. तो मैंने कहा कि चलो, मेरी मॉम भी शादी से पहले एक टाइम को हॉस्टल रह के आई थी और अब मैं अपना करियर इस चीज में सेट कर चुकी थी। ठीक है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मेरे को भी थोड़ा दूर रह के ट्राई करना है कि हाउ इट फील्स लाइक, आई वांट टू एक्सप्लोर। बिजली का बिल मैं खुद भरूंगी। हाँ, मैं सीरियसली अपने बिल्स खुद भरती हूँ। बिजली का बिल हो गया, रेंट, सब कुछ। आई एम अरे डूइंग दैट। मतलब मोटा कमा रही है फिर तो आरती। नहीं, मोटा मोटा तो नहीं कमा रही हूँ, but भर रही है तो कमा रही है। यार वही तो। इतना तो भर सकती हूँ यार। आते हैं उस पे भी आएंगे। ये बता कि अलग का क्या कारण रहा? और टफ भी रहा होगा यार। और अच्छा ये डिसीजन रिग्रेट करा या नहीं करा? देखो, ये डिसीजन मैंने बिल्कुल रिग्रेट नहीं करा। अरे वाह। तो मम्मी पापा ने रोका नहीं जब हम नहीं, मैंने उन्हें एग्जैक्टली बताया। मैंने उन्हें बोला कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 1-2 सालों में आपने मेरी शादी कर देनी है। कल को मेरे पास ये तो हो कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, क्योंकि एमबीए तो मैं नहीं कर रही हूँ, है ना। एमबीए तो मैं नहीं कर रही हूँ, करियर मैंने सेट कर लिया, एमबीए करके क्या करूंगी मैं? एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरा ये था कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर हाउ इट फील्स लाइक टू लिव अलोन। ऑल्सो मेरी जो कजन सिस्टर्स हैं, वो भी अपने स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए दूर रहती है, एक हैदराबाद, एक रोहतक, सो यू नो फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो आई ऑल्सो वांटेड टू ट्राई दैट। तो मैंने कहा चलो अलग रहते हैं। तो प्रॉब्लम तो आई होगी ना, अभी जब रोटी सिकी सिकाई मिल रही है, अब आटा भी खुद मारना। भाई मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरे फाइनेंसेस ऐसे डाउन हो गए एक वक्त पे, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, सारी स्टेटमेंट माइनस में। तो फिर क्योंकि मैं बहुत जोमेटो से खाना मंगवाती अकेले रह रहे हो या लाइक किसी का लिव इन में रह रहे हो? लिव इन। भाई पॉसिबल है? मेरे मम्मी पापा आते हैं फ्लैट पे मेरे, तो तब तो निकाल देते हैं ना उसको। देखो, मैं लिव इन कभी प्रमोट नहीं करूंगी। लिव इन में नहीं नहीं, प्रमोट करना नहीं करना अलग बात वो है। अलग है भाई, तू बाथरूम में जा। नहीं, लिव इन में मैं कभी नहीं रही हूँ अच्छा ओके। और ना मैं रहना चाहूंगी, ओके क्योंकि मुझे पर्सनली लिव इन में रहना नहीं पसंद। ओके। क्योंकि भाई वो बंदा तुम्हारे सर पे 24 घंटे रहेगा, पर्सनल स्पेस नहीं, काम भी तो करेगा यार, वो थोड़ी है। बट स्टिल। अच्छा, प्यार में पर्सनल स्पेस जरूरी रहता है क्या? और क्या यार, यार प्यार में स्पेस देखो, तो चाहिए होता थोड़ा तो। है अच्छा। तुम्हें इतना टाइम चाहिए कि तुम आराम से बैठ के अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आराम से सोचो। तो वो पहले सोच लो ना, फिर प्यार करो। नहीं, रोज सोचना चाहिए, रोज 15 मिनट मेडिटेशन में देते हैं ना, रोज सोचना चाहिए थोड़ी नहीं थोड़ी। यार, उसको वैसे कंटेंट जैसे क्रिएट भी करना है, फिर बहुत सारी चीजें बट होती एज अ हैं पार्टनर भी तो इंसान करे। देखो, आई बिलीव यार, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, वो अपना अपना सबका अपना है। मेरा तो ये है अब मेरा, हाँ तू बता। ओके, मेरा तो ये है कि आई बिलीव तुम्हारे प्यार की जो बकेट है, वो तुम्हारे बंदे में थोड़ा सा तुम्हारे भाई में, थोड़ा सा तुम्हारे पेरेंट्स में, तुम्हें सबको अलग टाइम, तुम्हारे फ्रेंड्स में जो कि मेल नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेल फ्रेंड्स रखो, ये वो, तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स, सब में अलग अलग थोड़ा सा जाना चाहिए और सबको अपना अपना टाइम मिलना चाहिए। आई बिलीव नहीं यार, दिस इज नाइस। मतलब मेरे को बिकॉज ऐसा अगर लगता तुम है अपने पार्टनर के साथ हो, कल को क्लेश हो गया, लड़ाई हो गई, तुम किसके पास जाओगे? आप अकेले हो जाओगे यार, यार। योर पर्सनल स्पेस। ओके, आई बिलीव नहीं सबका, हाँ भाई अपना अपना। भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा टाइम अपने बंदे बंदी के साथ ही रहते हैं, निब्बा वो निब्बी ट्रैवल कर रहे types। हैं, वो हर चीज कर रहे हैं उन्हीं के साथ, वो खाना उन्हीं के साथ। आपको प्यार नहीं हुआ? कह सकते हैं, देखो प्यार तो मुझे भी नहीं, हाँ तो मतलब यार थोड़ा सा तो लेकिन प्यार स्पेस करने के चाहिए बाद ना। भी आई टेक माय पर्सनल स्पेस। या ठीक है, वही आ गया ना, सबका अपना अपना पीओवी है। मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली। सोचो अगर आपकी बीवी अभी यहीं बैठी हो, हाँ तो वो मुझे बोलती है, मेरी शादी नहीं हुई है, ओके। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती है, आपके शूट्स पे आप एक्टिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठ के। पता है, उसको कोई problem पता है क्या है obviously हर्ष, नहीं बात पता है क्या है, एक टाइम तक तो तेरे को अच्छा लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम ना तो तेरे को वो अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब ये चीज है, एक और चीज, तुम्हारे पार्टनर के साथ कभी तुम बोर ना हो, बोरियत आने लगती वो है एग्जैक्टली उसके लिए थोड़ा स्पार्क मेंटेन करके रहना पड़ता है। यू हैव टू लेट देम मिस यू, यू हैव टू Exactly. मिस देम टू लव देम। यार वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस एग्जैक्टली। तो वो वाली बात है। तुम्हारे पास हर चीज है ना, तो तुम बोर हो जाओगे, तुम्हारा कुछ करने वो का सारा प्यार आप एक ही 2 दिन में ही कर लोगे या साल भर में ही कर लोगे, तो फिर वो तो वही है, बोरियत हो सबका जाएगी। संभालने और करने का तरीका अलग है एग्जैक्टली। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पार्टनर हो,
उसके साथ पार्टनर हो मेरा पार्टनर हो ओके जो Multiple मेरा पार्टनर partners हो हो। नहीं मुझे मैं वन विटामिन से खुश हूँ, मुझे मल्टीविटामिन नहीं चाहिए। ओके तो मेरा जो पार्टनर हो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ अपना जब भी टाइम स्पेंड करूँ वो एक क्वालिटी टाइम हो। ये नहीं दोनों बैठे बोर हो रहे हैं, एग्जैक्टली दोनों बैठे कुछ नहीं कर तो अभी कोई विटामिन है नहीं है? वही मैं पूछ रहा था कि नहीं। अच्छा कभी लाइक ऐसा हुआ है कि आरजू का पहला प्यार कोई है लाइक हाँ पहला प्यार नहीं, मेरे को तो प्यार मैं बोलूं नहीं हुआ ही हुआ है नहीं। सच नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। तो फ्लिंग्स हुए होंगे? नहीं, क्रश अरे एक ही कुछ बंदा तो रहा है हुआ मेरा। होगा यार हाँ वही तो रिलेशनशिप वही तो रहा पूछ ना। रहे हैं। हाँ रिलेशनशिप में आई वाज, वो तो बहुत क्रेजी सीन, बहुत क्रेजी। अच्छा जैसे मेरे एल लगवाने वाली मेरी कजिन बहन थी भाई। तो फैमिली को नहीं पता था? देखो इनिशियली मेरी फैमिली को नहीं, ऑफ कोर्स नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स अब इतने ओपन माइंडेड और अब इतने सपोर्टिव हैं बिकॉज मैंने उन्हें धीरे धीरे विद टाइम किया है। पहले वो ही चाहते थे मेरी जल्दी शादी हो जाए, अब मैं चाहती हूँ मेरी शादी हो जाए पर मुझे लड़का नहीं मिल रहा है। बड़ी जल्दी है यार इसको शादी करने की। अच्छा तो आज वो रिलेशनशिप है अब या तो ऑब्वियसली नॉट। अच्छा पहला ब्रेकअप बता दे फिर। यार ऐसा हुआ था कि मेरी कजन बहन थी एक, ठीक है, वो बहुत ये बढ़िया था मारेगी वो। अब वो अगर देख रही है अरे उसकी बोल दे हम बीप लगा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, एडिटर अच्छा है हमारा। तो हुआ ये था कि क्या कहते हैं वो बंदी रिलेशनशिप में थी, मैं भी रिलेशनशिप में थी। बाय चांस उसने मेरे से बातें करना स्टार्ट किया तो मैंने भी चलो थोड़ा कर लिया, ठीक है। तो हुआ ये कि अब उसका तो था देखो शुगर डैडी, अच्छा अरे और मैं उससे 1 साल छोटी थी और मेरा था कुछ नाइस बंदा। मेरा बंदा एक्चुअल में बहुत नाइस था। वो मुझे ड्रॉप करता था, पिक करता था, और ये सब तो चलो साइड वाली चीजें। ही वाज केयरिंग, ही वाज अ नाइस गाय, ठीक है। ग्रीन फ्लैग। ही वाज अ ग्रीनेस्ट फ्लैग। अरे वाह फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? हाँ ग्रीन फिर फॉरेस्ट। कब हुआ? फिर हुआ ये कि वो बंदी इसे थोड़ा रेड भी चाहिए था ना। ये नहीं फिर ये रेड थी। यही रेड फ्लैग है। नहीं बता दे यार, सच बता दे यार जो आज। मैंने अपने बर्थडे पे ऐसे पोस्ट डाली, मैं उसके साथ घूमने गई हुई हूँ, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस घूम रही हूँ, ठीक है। अब मैंने वो फोटोज डाली और फिर वो मैंने डाल दी अपनी हाइलाइट्स में। Okay. और उन मैडम का हो गया ब्रेकअप क्योंकि उनका मैडम का गंदा कट चुका था। ओह शिट, तो मेरी जो बहन जिसका कट गया था उसने जेलसी हो गई। उसे जेलेसी हो गई एक्चुअल में। उसने उसने बताई ये बात मेरी दादी को, मतलब okay. खानदान तक बात गई, Shit. सिर्फ माँ बाप तक नहीं, दादी को। दादी ने बुलाया पापा को, पापा को बैठ के सब बताया, तो फोटोज पता लगा दिखाई, कि बेटी क्या गुल खिला रही है। फोटोज दिखाई, बेटी फूल खिला रही है, गुल खिला रही है। सारे फूल दिखा दिए, जितने भी ओह शूट शिट, फोटोज एकदम दिखा दी। अब मेरे को पहले से ही ना ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से नर्वसनेस होने लग गई क्या आज बेल्ट पड़ने वाली है? पति से पहले पापा के गाँव। ठीक है भाई, पापा के आते ही मैं किताब खोल के तब मैं थी भी यार 12th क्रॉस कर चुकी थी। हाँ मैं फर्स्ट ईयर में थी, Okay. ठीक है, फर्स्ट ईयर में थी। आज मेरा भाई फर्स्ट ईयर में है और उसकी बंदी का, उसके घर में सब कुछ का पता है। यार अब टाइम चेंज हो गया ना। वो चीज तूने निकाल दी ना। हाँ वो मैंने निकाला। काश मेरा भाई बड़ा होता। Exactly. वो तेरे पे बीत चुकी है। और यार लड़कियों के लिए ना थोड़े से पेरेंट्स इनसिक्योर ज्यादा भी होते हैं, वो चीज है ना। लौंडे तो फिर वैसे भी पापा बदनाम मिले है। आके ये बुक छोड़। मैंने कहा क्या है, मुझे पढ़ने दो, एकदम गुस्से में, मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ आज भाई, पढ़ूंगी। भाई मैं पढ़ रही हूँ। फिर पापा ने ये बातें बताई मम्मी को। फिर मेरे डैड ने जिंदगी में पहली बार मेरे पे हाथ उठाया था। पहला चांटा चेक। चाटा नहीं पड़ा था, वो मारा, घुसा पड़ा था क्या? पीठ पे मारा था, पीठ पे अच्छा, मारा था। लड़की हूँ ना, कहाँ मारे, पीठ पे मार दिया भाई। मम्मी ने तो बाल नोचे थे भाई, ओह शिट, बेड से नीचे गिरा दिया। मम्मियों को तो ये रहता है यार, हराम जादी। चप्पल प्लास्टिक वाली। और तब मैं पिटी अच्छा खासा, Oh, ठीक है, लेकिन मेरे से मेरा फोन नहीं लिया था तब भी, ठीक है। नहीं तो मुझे अपने फोन होने का भी मेरे पे कोई वो नहीं था कि मेरे पे फोन भी रहेगा। मतलब वार्निंग देके छोड़ दिया था? नहीं वार्निंग देके नहीं, बस कसम देके, अच्छा ओके। ठीक है। और अब मेरा भाई जो था तो तूने सोच लिया होगा कि यार करना तो है बट फोटो नहीं डालनी है। नहीं 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 नहीं। तो मेरे भाई ने क्या किया, मेरी कजिन बहन को कॉल करी और तेरी बहन ओह शिट, तू ये वो सब। भाई ने मतलब ओ भाई, मतलब भाई भी कॉन्शियस हो गया बेचारा। भाई उसने देखा ना मेरी बहन को पिटा। मतलब भाई पोजेसिव हो गया। पोजेसिव हो गया ना वो। He was like- भाईचारा दिखल। भाईचारा निकल गया। मेरा भाई
क्योंकि मेरा भाई और मैं ना बचपन से हम दोनों साथ में अच्छा, वो ऐसे जो- बड़े हुए हैं, हाँ घर में लॉक्ड। तो मॉम डैड ऐसे लॉक करके अपना वर्क पे जाते थे, तो हम दोनों लॉक्ड ऐसे एक साथ बड़े हुए हैं, तो हम दोनों में एक बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत okay. अच्छा है। वो होता है ना भाई बहन एक दूसरे से बिल्ली की तरह लड़ते हैं, हम नहीं साथ लड़ते। में सुट्टे मार रहे हैं। हाँ ऐसा ही सीन, ऐसा सीन तो वो कुछ। जो कजिन थी वो पापा की साइड वाली थी, मम्मी के साइड वाली थी? गेस करो, पापा। आप गेस करो। पापा। पापा मम्मी वाले तो प्यारे होते हैं ना, पापा वाले थोड़े पापा वालों के तो भी नहीं कार्ड वैसे मैंने यार अभी तक मेरे को ऐसा बताया लगता नहीं है कि ना बदनाम ज्यादा पापा वाले हैं। नहीं मम्मी वाले है side- सारे ही ऐसे। है सारे ही, लेकिन मम्मी वालों से थोड़ा एक अटैचमेंट रहता है। पापा वाले मम्मी पता वाले नहीं थोड़े क्यों like- दुश्मन है। नहीं मेरे बेटे हमारे भी देख रहे हैं तभी तो कह रहा हूँ। मेरे तो देख ले, मुझे घंटा वाले मेरे अच्छे हैं। मेरे भी बहुत अच्छे हैं। मेरे मम्मी वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा नहीं हमारे दोनों ही अच्छे हैं। मैं सेफ साइड पे हूँ। तभी तो कह रहा हूँ। फार्म हाउस पे दोबारा पार्टी करनी। अरे भाई ओ भाई क्रेजी रहा। फिर पापा ने क्या बोला, कंटिन्यू कर बेटा, या कसम में क्या कसम दी? हाँ मतलब अच्छा, मेरे डैड ने बोला कि कुछ नहीं। फिर क्या हुआ कि भाई ने जब उसे गाली गलौज करी, उसके बाद उसने अपने बाप को फोन किया, उसके बाप ने मेरे बाप को फोन किया। अरे चाचा हो गए ना वो तो यार। हाँ अरे यार हम पंजाबी में ना बाप बाप वर्ड चलता है, ठीक है। तो उसने अपने बाप को फोन किया, मैंने उसके बाप ने मेरे बाप को फोन किया, मेरे बाप ने मेरे भाई को फोन किया। तो ये रियल चाचा की बेटी? हाँ रियल चाचा की बेटी। ओके ओके लेकिन वो ऐसी रियल चाचा की बेटी कि मेरे पापा उसे फैमिली में कंसीडर तो करते नहीं है। ओके तो ओके तुमने नहीं शुगर डैडी वाला सीन बताया फिर? बताया? अरे नहीं नहीं यार, उसके घर में ना सब ऐसा था यार। यार फिर वही है ना कि अगर कोई सामने वाला गंदा है तो आप भी गंदे बन जाओ, उसको भी कोई फायदा नहीं। फैमिली गंदी है। अच्छा ओके 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 तू ओके भी तो उसी फैमिली की है। नहीं यार ठीक है यार, क्या उन्होंने पहले ही अलग अपनी अपनी फैमिली का पता ही होता है, वो वाली बात है। मतलब ये देखो, हम ये मान लो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार दिए, Okay. उसके पेरेंट्स ने आई डोंट थिंक उसे संस्कार दिए होंगे। ओके 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 तो दिस इज द थिंग। मतलब ये उनको disown कर चुकी है। मैं तो कर चुकी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी कर चुके हैं एज सच थोड़ा सा, ओके ठीक है। तो उसके बाद डैड ने बस कसम दे दी, मॉम डैड ने, कि तू अब नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट, नहीं करेगी ये सब। तो मैंने भी उनकी कसम में मान लिया। बट तो यार वो ऐसे हो लड़का तो फिर अच्छा ही था ना, तो फिर उस बेचारे का क्या हुआ? उसका फॉरेस्ट तो जल गया। गया। नहीं उसका घोंसला तो फूट गया। वो कह रहा था अब तक चॉकलेट खिलाई थी जब, ठीक है। लड़का वाज नाइस, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके लेकिन उसके बाद भी ऐसे नॉर्मली टॉकिंग टर्म्स पे मैं ठीक थी, ये नहीं कि अचानक से Okay. गायब ही हो गई, मैं Ghost ही कर डिसअपेयर हो दिया। गई। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं? नहीं मिलना भी नहीं अच्छा, था अच्छा, मेरा, मिलने पे ही तो मना किया हुआ था। अच्छा, तो okay. फोन पे ही हेलो हाय नमस्ते करने, ओके ओके नो कॉल फ्रेंड विद बेनिफिट्स। तो आरज़ू के कितने ब्रेकअप हुए हैं? एक ही हुआ है? एक ही हुआ है। ठीक है, बाकियों के साथ है अभी? हाँ मतलब यार थोड़ा बताओ यार अपने बारे में। यार पता नहीं मेरी जिंदगी में लड़के मुझे ढंग के इतने कम मिले हैं। यार हम ठीक ही हैं, बुरे तो नहीं दिखते इतने यार। मैं तो बुक्ड हूँ। मैं तो बुक्ड हूँ। अखंड सिंगल। ये अभी भी खाली बोर्ड लेके आओ जी। ऐसा भी नहीं है यार, काली बोर्ड लेके खड़ा हूँ। मेरे को जैसा One should be right one selective चाहिए। यार। नहीं लड़का की- सिलेक्टिव हूँ मैं, मतलब Yeah, वही है ना, obviously. मैं सिलेक्टिव हूँ, इसी वजह से मेरे को ढंग का बंदा नहीं मिला। नहीं ये तो क्यूट है काफी। ऑब्वियसली तूने मेरी क्यूटनेस कब देखी है? क्यूट है काफी। भाईचारा सही है। ये पॉडकास्ट पे हम शादी का सेटअप करने बैठे हैं। स्वयंवर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो काफी क्रेजी था यहाँ तक तो मेरे ना दिमाग में अभी पीछे एक लाइव स्ट्रीम ना बहुत ज्यादा क्रेजी वायरल हुई है। तो जो करती हूँ वायरल हो जाता है भाई। तू क्यों करती है बच्चों? मैं क्यों करती और ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों करती है? भाई मैं कुछ गलत करती नहीं हूँ, वो अपने आप चीज वायरल हो जाती है। भाई काफी वायरल है, उसमें मैक्स 10 काफी कुछ बोल रहा है। टैलेंट इतना है। हाँ तो वो रचित की लाइफ थी ना, राइट? तो क्या सीन क्या हुआ? तू नाच क्यों रही है आगे? क्या तू भी नशे में है? देखो वो थी ही नॉर्मली भंड लाइफ। ओके, सो उस लाइफ पे सारी भंड है। हाँ, तो उससे पहले मुझे रजत का कॉल आता है, बता तेरे लिए कौन सी दारू लूं? मैंने कहा मेरे पास स्टॉक रखा है। तो दारू Beer पीती का। या माल फूका हुआ था? नहीं माल वाल नहीं भाई। अच्छा ओके। बियर अच्छा ओके। तूने बियर बियर सोली, पी थी? मैंने सिर्फ बियर पी थी। और वहाँ पे हाँ भाई, वहाँ पे डेस्क आगे आगे टेबल पे, अब मुझे ना क्या कहते हैं, बियर पी के भी ना वो हो जाता है डिहाइड्रेशन। मैं पूछ रही हूँ ये, अब उसने ना सारी बॉटल्स को कवर कर रखा था कि कोई दारू की ऐसी कुछ दिखे ना। तो मैंने बोला कि ये पानी है, लोग दारू की बोतल में भी पानी रखते हैं, वो वाइट मुझे लगा पानी है। मैंने कहा पानी है, कह रहा हाँ। मैं भी रखता हूँ। मैंने कहा हाँ।
उसने कहा हाँ मैंने ऐसे पी लिया बाय चांस, वो मेरे मुंह तक था और मुझे टेस्ट आ गया, सीधा वॉशरूम में भागी हूँ, करके आई हूँ, नहीं तो जो मैं बाद में वॉमिटें कर रही होती, नीट सीधा भाई। तो वो सीन क्या हुआ था, क्यों ऐसा बोला जा रहा था लाइव में, मैक्सटन को क्या हो गया था, ये हाँ माहौल मतलब कैसे हुआ? मेन वो क्या चीज थी यार, वो बताना थोड़ा सा। स्ट्रीम पे भी करने गए थे बकचोदी और कुछ और ही हो गया। वही कर रहे थे, तो क्या हुआ कि वो पहले जब उसको हल्की हल्की चढ़नी शुरू हुई ना, एक तो वो सनग्लासेस क्यों पहन के आया था मुझे नहीं पता, आधी रात का टाइम हो रहा है, वो बंदा सनग्लासेस में है। और उसके बाद वो पहले जब मैं आगे बैठ के बोल रही थी, जहां तक मुझे याद है, वो बंदा पीछे डांस कर रहा है। तुझे बियर भी चढ़ गई थी यार वो रेव पार्टी में होता है ना, सब अपने सनग्लासेस लगा कर आते हैं, हाँ, वो वैसी फील में आया वो वैसी फील में वो आया था। डांस कर, पहले तो मैंने उसे डांस करने दिया, फिर मैंने कहा भाई रुक जा बस अब बैठ जा, ठीक है। उसके बाद उसे थोड़ा ज्यादा चढ़ गई होगा उसके दिल में, थोड़ा हर्ट वर्ट होगा, तो निकल गया उसका जो निकलना था। सारे यूट्यूबर्स को टारगेट कर दिया। हाँ यार वैसे मतलब जो भी था रचित के साथ बुरा हुआ, उस वो कंट्रोवर्सी में फंस गया बिन बात की, वो फंसना नहीं चाहता था। हाँ, वो लाइव स्ट्रीम कुछ ज्यादा ही ओवर क्रेजी थी। तू क्यों नाच रही थी अभी भी नहीं बताया? यार मैं अगेन बकचोदी कर रही थी, माहौल को ठंडा करना चाह रही थी। उसको तो फिर बाहर कर दिया था, मैक्सटन को तो बाहर भेज दिया था, और क्या कहते हैं उसके बाद फिर मैंने आके फिर मैं बकचोदी करने लगी। तो यही था बस उसमें। हाँ मुझे नहीं पता था ये चीज वायरल जाएगी, लेकिन मतलब तूने तो आउट ऑफ फन ही किया था। हाँ इसलिए मैं सेफ हूँ। चिप्स खा रही हूँ, You are नाच right, रही you हूँ, are right. चिप्स खा रही हूँ, नाच रही हूँ। क्योंकि देखो मेरी जो मैं बियर लाई थी वो खत्म हो चुकी थी, मुझे और मतलब चाहिए ये थी, पर मिल हैप्पी नहीं हाई थी तो इसको तो अपने मजे से मतलब था, बात नहीं, ये वो है। चाहते भी यही थे ना कि मैं मजे से मतलब रखूं, अगर मैं और कुछ करती तो वो मेरे को भी मारते एग्जैक्टली फिर पकड़ के। एग्जैक्टली देते रहो गाली, देते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मैक्सटन को तो वहां जाके चुप कराया था, वो परेशान हो गया था, रोने भी लग गया था। अच्छा। चुप कराया, फिर बस Okay. फिर शांत किया, नींबू खिलाया, ठीक हो गया वो थोड़ा। नींबू चुसवाया। अबे खिलाते थोड़ी है। अच्छा चुसवाते हैं। हाँ नींबू। ओके, मुझे नहीं पता। ओके ठीक है, अब आपको अबे कहाँ चुसवाने? सिंपल ही बात है यार, नींबू चूसते ही है ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें कर ली हैं, मतलब मजा आ गया आज तो वैसे यार आरजू के साथ। हम भी बकचोद हो गए। हम भी बकचोद हो गए हैं। तो यार आई मीन कोई एक वियर्डेस्ट फैन मोमेंट बताओ यार। वेयर्डेस्ट, देखो जैसे कि मैंने शूट स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था, अगर मैं अपने बाल बांध लूं और अपने स्पेक्स हटा दूं तो मुझे लोग नहीं पहचान पाते हैं। सही में क्या? ऑफ कैमरा बताया था। हाँ नहीं पहचान पाते हैं, एक तो बार उतार के एक्चुअली दिखाइयो, लाइक कैप चश्मा। अच्छी लग रही है यार। ये कौन आ गई? अबे हाँ है, फर्क तो है। कैमरा में दिखा देना। हाँ, ओके। आरज़ू वापस आ गई। सो हुआ ये कि अब मैं जब अपने घर पे होती हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत बुरी बन के घूमती हूँ अपने घर में। इससे भी ज्यादा? हाँ ये तो चलो और अच्छी बन के घूम रही हूँ तब है। अच्छा ओके। जब मैं बुरी बन के घूमती हूँ तो फिर मैं बुरी बन के घूम रही होती हूँ। okay. मेरे बाल बंधे हुए थे, और बाल बंधे हुए थे दिस टाइम, और मैं अपने भाइयों के साथ, अपने भाई के साथ और उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो भी मेरा भाई है। Okay. तो हम तीनों के तीनों गए चाप खाने, मलाई चाप। अब हमारे घर के एरिया में ऐसे ओपन में फुल बैठ के तुम ऐसे चाप खा सकते हो, मुझे आई लव दैट एरिया। अब ना वहाँ पे मैं चाप ऑर्डर कर रही हूँ अपने भाइयों के साथ, और हुआ ये कि एक लड़का आता है और कहता है आप आरजू हो ना? मतलब कहाँ पे आता है? मेरे पास आता है और बोलता है आप आरजू हो ना? मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा रेस्टोरेंट पे लड़का आता है? आरजू कौन? वो ओपन रेस्टोरेंट है, वो अच्छा, बाहर okay. ऐसे ठीक एक है, बंदा ठीक आया है। मेरे पास, आप आरजू हो ना? मैंने कहा नो हूँ, मेरे को नहीं पता कौन आरजू। फिर वो भाई इंस्टाग्राम खोलता है मेरी Shit! और मेरे को दिखाता है, नहीं नहीं भाई ये मैं नहीं हूँ, Oh, Sorry। shit. और मैं वहां से चली जाती हूँ। तो ये तूने मना तो क्यों किया? क्योंकि भाई मैं बहुत बुरी लग रही थी? गंदी लग रही थी। बट फिर भी उसने पहचान तो लिया ना यार। ऐसा एक और बार हुआ था भाई, मैं ऑयल लगा के बालों में, ठीक है, वहां जा रही हूँ कुछ खरीदने अपनी फ्रेंड और अपने भाई के साथ। ये मेरी मैं हुई नहीं मैं हूँ। और मेरा बंदा- भाई और वो मेरा भाई उसका बेस्ट फ्रेंड ऐसे देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब वो बंदे का वो वो दोनों देखो ब्लैंक हो गए मेरे भाई। कॉन्फिडेंस, ये देखो ये ना नहीं है, नहीं हूँ। AI है AI। AI है जी, ये तो AI था। ये कोई और लड़की होगी, मेरी हमशक्ल होगी। ऐसा एक और बार हुआ मैंने। फिर एक बार मैं ऑयल लगा के अपने छतरपुर एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ, मैं वहाँ पे ऐसे घूम रही थी अपने भाई और अपनी फ्रेंड के साथ, हम कहीं जा रहे थे, ओके। ठीक है।
मार्ट जा रहे थे सामान लाने बहुत सारा, और वहां से वापस जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड आइसक्रीम खाते खाते चल रही है मेरे पीछे, मैं बीच में चल रही हूँ, चूसती। जैसा आपको ठीक लगे वो करती हुई चल रही है, और मैंने अपने बाल बांध रखे हैं, ऑयल लगा हुआ है मेरे बालों में, और आगे चल रहा है मेरा भाई हमें लीड करता हुआ। भाइयों की ड्यूटीज, एक लड़का होता है बच्चा सा भागता हुआ एकदम पीछे से, आप आरजू हो ना? मैंने कहा कौन आरजू? नहीं युक्ता, फिर भी मेरे पीछे युक्ता मेरी फ्रेंड, वो ऐसे आइसक्रीम खाई जा रही है, वो देख ये चल क्या रहा है, और विष्णु मेरा भाई वो उस लड़के का रिएक्शन देख रहा है, वो लड़का का मुंह ऐसे हो गया। आपने तो ब्लॉक किया पापा को। लग तो ऐसी रही है, लग तो वही रही है। कह रहा मैंने कंफर्म किया आप ही हो, मैंने कहा मैं नहीं हूँ, कोई और है। कोई और है। बट यार बेचारे बच्चे का तो दिल रख लिया होता है यार, बच्चा ही था। फैन ही था मेरा भाई वैसे भी मुझे पता यार। क्या बोला, कह रहा कि मैं तेरे साथ में था, तेरी लेटेस्ट रील, सबसे रीसेंट वाली रील में मैं हूँ तेरे साथ, और जो हुडी तूने सब पहनी है वो मेरे 4 कपड़ों नीचे, 4 रील के नीचे तेरी वो हुडी वाली रील है। वो बंदा भी क्या सोच रहा होगा यार सच में, कि बड़ा मुंह पे चूतिया बना रही है। बना दिया। देखो वो मेरी दूसरी पर्सनालिटी है, जब मैं नॉर्मली, क्योंकि घर पे भी ना मैं कभी कभी अपने फ्लैट पे भी ओकेश रेडी होके रहती हूँ, जैसे गुड नाइट सूट्स पहन के, अच्छे वाले नाइट सूट पहन रखे हैं मैंने, एकदम प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट खुद को देना। तब मैं आपको एक गंदा, खुद से ही मैं गंदी बन के घूम रही हूँ। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि कोई क्रेजीएस्ट फैन एक्सपीरियंस रहा है? हाँ यार, मैंने एक स्टोरी लगाई थी, मैं एक एजेंसी के साथ गोवा जा रही थी अभी रिसेंटली। हाँ देखा था भाई वो बंदा, उसने वो एजेंसी वाली स्टोरी देखी, वो टैप करके उस एजेंसी पेज पे गया, कौन उसने बंदा? अपनी एक लड़का, एक फैन, अच्छा ओके, उसने मेरी स्टोरी देखी, उसने वहाँ उस पेज पे गया, उस पेज पे जाके उसने उस लड़की को मैसेज किया और अपने लिए पूरा का पूरा सेम पैकेज बुक किया। ओ तो वो सेम आ गया? पैकेज, और वो आ गया वहां पे। मैं अपना फ्लाइट से अपनी फ्रेंड के साथ गई हूँ, अब मैं गई थी अपने ग्रुप के साथ, मेरी फीमेल फ्रेंड, मेरे मेल फ्रेंड्स, ठीक है, पर मेरे मेल फ्रेंड्स को बीच में वापस जाना था, क्योंकि उनके घर में कुछ था, तो उन्हें इवेंट था, तो उन्हें वापस जाना था बीच में, सो दे हैड टू। तो जब वो बीच में तो क्या हुआ, हाँ डे 1 पे उस बंदे ने मेरे साथ फोटो करा ली, ठीक है चलो सॉर्ट है, उसने बोला मैं आपका फैन हूँ ऑल दैट, मैंने करा ली, ठीक है। उसके बाद डे 2 के बाद जब मेरे फ्रेंड्स चले गए, तो उनके ग्रुप में कॉन्वर्सेशन हो रही है, अब मैंने व्हाट्सएप पे अपना नाम वेंसडे कर रखा है, ओके, सबके सब उसको थर्सडे बोलने लग गए, ओह सबके सब, मुझे नहीं पता कि तो ये वेंसडे का क्या वो है? कॉन्वर्सेशन चल रहा अरे है। एक वो सीरीज थी ना वेंसडे, हाँ अरे वो मैंने ऐसे ही नाम अच्छा, रखा हुआ है, ऐसे ही वेंसडे रखा था। ऐसे ही अच्छा, रखा okay. हुआ है वेंसडे नाम, Okay. लेकिन सबके सब उस बंदे को थर्सडे बुला रहे हैं, ओके। सब कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ ओके पूल पार्टी के टाइमिंग्स क्या हैं, तो लोग लिख रहे हैं कि 4 PM हम आ जाएंगे और थर्सडे को भी लेकर आएंगे। मतलब यू बिकेम फ्रेंड्स? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं। नहीं, अच्छा, लेकिन आई वाज लाइक तुम ग्रुप पे, मतलब ग्रुप बना रखा था एक म्यूचुअल, ताकि सब टाइम पे अच्छा ओके, वही वो पैकेज वाला ग्रुप था, ओके, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हाँ जो अब उनकी टीम जो एजेंसी है ट्रैवल एजेंसी, उनकी टीम में जो और लोग हैं, उनके साथ मुझे ऐड किया, तो सबके सब लिख रहे हैं हम आ जाएंगे थर्सडे को भी ले आएंगे। मैंने कहा भाई क्यों ले आओगे थर्सडे को, और तुम ले आओगे तो मुझे क्यों बता रहे हो, और वो थर्सडे कब से हो गया। मैंने तो बोल दिया, लेकिन बट आई गो आउट ऑन ट्यूसडेज ओनली। तो वो कह रहा होगा मेरा नाम ट्यूसडे रख लेते हैं। मैं तो उसमें आगे वो कुछ बोलने लायक बचा नहीं, बट ठीक है, क्योंकि देखो जो मेरे लिए एक फैन है, उसे मैं अपने फैन की ही नजर से देखूंगी, आशिक की नजर से तो नहीं देखूंगी। ज्वाइन किया फिर? हाँ, उसके बाद वो बंदे ने कन्फेस कब किया, आई रियली लाइक यू वाला कन्फेशन उसने पता है कब दिया, पूल पार्टी में माइक पकड़ के 20 लोगों के आगे, अरे वाह यार, और माइक था तो वो भी सुन रहे होंगे होटल वाले। तो यार तुझे फील नहीं हुआ कि यार इतना मेरी social anxiety क्रेजीएस्ट हो गई फैन थी। है, और लाइक ही क्या प्यार ही हो गया हाँ उसे यार। मेरी सोशल एंजाइटी यहाँ से यहाँ थी, दिल्ली से गोवा नाप दिया उसने। सीरियसली यार, मतलब वैसे हाँ, तो वो भी दिल्ली का था। अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो भाई कोई नहीं करता इतना। हाँ कोई नहीं करता, वो अच्छे एफर्ट्स थे, और तो उस तुझे बंदे ने कुछ गलत किया पसंद भी नहीं आया मेरे था साथ, शायद तो- देखो, तुझे वो पसंद नहीं आया? तभी इसने हानि करी है ना। मैं ऐसे इतनी जल्दी प्यार के पछड़ों में नहीं बट यार पड़ती कोई हूँ, इतने एफर्ट्स कर रहा है यार, तो फिर एक फ्रेंडशिप तो बनती थी। नंबर तो दे ही दिया होगा। नंबर तो ग्रुप में ही था। ठीक है, सेव तो कर ही लिया होगा। सेव मैंने तो नहीं करा, मतलब उसका कोई भला नहीं हुआ। मंडे भी नहीं हुआ उसका तो। यार वो अपना घूमा, उसने गोवा ट्रिप एंजॉय करी, ही मेड न्यू फ्रेंड्स। आरजू से मिल लिया। मतलब आरजू नहीं मिली तो कोई और मिल गया। सोच रही हूँ होस्ट करूँ जल्दी से कुछ। देख ले भाई, तू मिला है, मैं तो साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ। भाई ये भी एक क्रिएटर ही है। भाई वो जल रहा होगा। देख मैं हाथ भी मिला रहा हूँ।
नहीं, यहाँ तो उसने भी मिलाया था। अच्छा तो कुछ और मिला उसने ले यहाँ पे हाथ रख के फोटो भी कराई थी। मैं तू कहीं और रख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार अब हमें यार ये तो पता लग ही गया कि तुम लाइक अलग रह रहे हो फैमिली से, और बिल्स भी अपने खुद भर रहे हो आप, है ना, और खर्चा भी खुद चला रहे हो। तो भाई ये बता दो पैसा कितना कमा रहे हो? आरजू पैसा कमा कितना रही है? कमा तो रही है तो पता है, कमा तो रही है तभी अलग रह रही है। और कितना कमा रही है बता रहे भाई अब? इतना कि कभी कभी मैं पनीर खा लेती हूँ, कभी कभी लौकी की सब्जी। आज क्या खाया है? आज सुबह लौकी खा के आई हूँ। मतलब ये मंदा चल रहा है, अभी 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 मुद्दा चल रहा है। थोड़ा काम कम है अभी। हाँ बट यही है, देखो इंस्टाग्राम पे जो भी अर्न कर रहे हैं वो तुम्हारे व्यूज से अर्न नहीं कर रहे हैं। व्यूज से कोई अर्न नहीं करता है, हम ब्रांड से अर्न करते हैं। ब्रांड्स आ गया तो पनीर खा पैसे आ गए, उस महीने चांदी हो गई। और जरूरी नहीं है ब्रांड भी तुम्हें अच्छा खासा पे दे। ब्रांड भी बहुत रो रो के पे करते हैं। बट फिर भी एक एवरेज कितना कमा लेते हो? मतलब एग्जैक्टली नहीं पूछ रहे, एवरेज की भाई actual figure कितना इन्फ्लुएंसर कमा लेगा? कभी अराउंड 20-30, कभी अराउंड 70-80। मतलब एक इन्फ्लुएंसर जो होता है वो एवरेज इतने कमा लेगा, कमा नहीं, लेता सब है? पे अलग होता है यार, सबका एवरेज अलग होता एवरेज एवरेज है। एवरेज तो है ही ना। मेरे फॉलोअर्स क्राइटेरिया का एवरेज कह सकते ओके 70,000। हैं। और एज अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर, ओके क्योंकि जो फैशन के उनका अलग है। ओके। कॉमेडी वाले तो अच्छा कमा लेते हैं। हाँ कॉमेडी वाले अच्छा कमा लेते हैं। मैंने सुना स्किन केयर फैशन वाले ज्यादा अच्छा कमाते हैं। पता नहीं मैं। उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। हाँ वो तो बार्टर में ही रहते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। शायद। नहीं तू तो आई थी शूट पे। ब्रांड नेम बीप कर देना। पैसा तो आता है तेरा। मतलब अब तक जैसे मैं सीधी सीधी एक बात रखूं ऑडियंस के लिए कि जैसे आरजू के 1,31,000 फॉलोअर है, तो आरजू ऑन एवरेज कितना कमा रही है? एक्चुअल फिगर मत बता। ऑन एवरेज अराउंड 1 ओके मतलब 50,000 to 1 lakh वी कैन से दैट। 50 to 1 ओके ओके। ऑन एन और एवरेज। कभी ऐसा भी फील हुआ कि यार कुछ उसमें से ये बताती हूँ मेरे एक्सपेंस कहाँ जा रहे हैं। ओके वो पहले बताएगी। तू बनी है क्या? नहीं, वो तो मैं हूँ। ये पंजाबी गाबा। हाँ पंजाबी। आप भी पंजाबी? आए हेलो पंडित जी। चलो आगे। एक्सपेंसेस का। हाँ तो अराउंड 50K मेरा रेंट है फ्लैट का, जो कि मैं पूरा नहीं पे करती हूँ ऑफ कोर्स। हिस्सेदारी होगी ना। हिस्सेदारी अच्छा, होती okay. है जो। और एक है मेरा जो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आ जाता है कुछ 3K। पहले आता था वो 9K। ओके ओके। ठंड थी ना। अभी ठंड थी तो अभी आ रहा था 3K। उसके बाद मेरी काम वाली आंटी 4,000 लेती है। ओके। वो तो उससे सबसे ज्यादा प्यार होगा तुम्हें ना? एक वही आंटी जिससे और बकचोदी कर लेती है। काम वाली आंटी 4,000 लेती है। जो घर के नीचे वाले भैया हैं, अगर उनको पानी का पेमेंट ना डालो तो वो घर में पानी बंद कर देते हैं। यार नीचे वाले भैया ऐसे मत करो यार। पानी तो लेने दो यार। धोएंगे कैसे? भाई एक दिन मैं शार ले रही थी, लेजिट मैं एक दिन शार ले रही थी, तो आउट पानी ऑफ गया। नोवेयर बीच में पानी चला गया। शिट। साबुन लगा हुआ है। एग्जैक्टली मैंने शैम्पू लगा रखा है। ओह फक। मैंने क्या किया, ऊपर से ठंड का टाइम था, मुझे ठंड लग रही है। Shit, नाउ आई man. कॉल माय ब्रदर, भाई नीचे से जल्दी नवीन भैया को कॉल कर और पानी चलवा। क्या कर रहे हो नवीन भाई? बाथरूम तो से मतलब निकल घर रही। से लाइक दूर रह के इतना स्ट्रगल होते हैं। कहने का मतलब ये है ना। तो चाहती थी मैं करना। पापा मम्मी के राज में तो आ ही रहा है पानी। हाँ वही तो। सही है भाई। तो पानी का अलग बिल जाता है, और बताओ सांस लेने का अलग बिल जाता है। तो मतलब बकचोदी से कमाया हुआ पैसा यहाँ जा रहा है। बट लेकिन ओवरऑल बढ़िया चल रहा है ना, मजे आ रहे हैं ना लाइफ में। कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है कि रेंट कहाँ से भरूं। चलिए यार, डिप्रेशन से ना एक मेरे माइंड में आया क्वेश्चन कि कभी फैमिली को लेकर कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है? ब्रो डोंट से इट। अच्छा रहा है क्या? अब तभी तो वर्स्ट है। भाई मैंने अपने मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी मसूरी में। और पेरेंट्स को बुला के, मम्मा की साइड के रिलेटिव्स, पापा की साइड के ऑन योर ओन तुमने किया था सब वो? हाँ ओके थोड़ा प्लान। बहुत मॉम डैड ने भी, थोड़ा मेरे फ्रेंड्स भी आए थे। ओके और हमने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। मेरे जो फ्रेंड्स थे सब आए थे। इट वाज बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, फन आया। बट जैसे मैं अब वापस आई अपनी उस ट्रिप से मसूरी की, तो हुआ ये कि मेरे घर में मेरे मॉम डैड के 2-3 एक्सीडेंट्स हो गए। ओके 2-3 एक बार मॉम डैड गिर गए रोड पे, ठीक है, स्कूटी से, ठीक है। और उनके बहुत तेज की चोट आई। एक बार मेरे डैड सीढ़ियों से गिर गए घर के अंदर ही।
ओके ठीक है, मैं दूर रहती थी, मैं गाड़ी में जा रही हूँ 2-3 बार, मैं भी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लेन में चल रही हूँ, फिर भी आउट ऑफ नोवेयर एक वो आता है और क्या कहते हैं, एक ट्रक आता है और वो काइंडा टच होके निकल Oh, रही shit. है, बहुत मुश्किल से बची मैं, ठीक है, लेकिन वो तो मैं बच तो गई। उसमें वो फैमिली वाला क्या हो गया मतलब? आ रही है कुछ टाइम बाद मेरी मम्मा का कॉल आता है और वो मुझसे पूछती हैं, घर में ना एक रिंग मिली है Okay. विद अ ब्लैक स्टोन, तेरी किसी फ्रेंड की है? मैंने बोला नहीं, मेरी किसी फ्रेंड की होती तो मुझे पता होता और वो मुझे बता देते। तो शी सेड कि अच्छा, वो मैंने फेंक दी। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैं घर गई हूँ और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं बीच में घर गई थी और मैंने अपने डैड की आई के नीचे इतना बड़ा मार्क देखा था क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से उन्हें लगा था। ओके तो बाद में पता चलता है कि मेरे घर में किसी ने रिंग रखी थी ताकि मेरा घर खराब हो जाए। ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, मेरे पेरेंट्स, मतलब ओवरऑल फैमिली की डेथ, डिस्ट्रक्शन। और हाँ, मेरे करियर में भी तब मुझे इतने लॉसेस हो रहे थे कि मैं अच्छा कंटेंट दे रही हूँ पर मैं अच्छा कमा नहीं रही हूँ। मैं बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रही थी, वो टाइम पीरियड मेरा ऐसा था, आई वाज नॉट तो अर्निंग। तुम्हें पता लग गया था कि किसने करा है वो? कुछ नहीं समझ आ रहा था। जब मैं घर गई तब मुझे मम्मी पापा ने बताया और जब मैंने पता करा तो मुझे पता चला कि इट्स दिस रिंग, वो रखी गई थी मेरे घर में फॉर ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ऑफ माय हाउस, ओके सबका लॉस तो ये करवाने के चीज लिए। पता लगी कि किसने किया किसने रखी? एक्चुअली घर पे तो बस पापा की साइड के लोग आए थे। ओके अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बोलो। कुछ रिलेटिव्स हैं जो पहली बार आए थे, तो मुझे तो और मुझे मेरे भाई को, हम फैमिली को तो उन्हीं पे डाउट है। ओके। बट ऐसा क्लियर नहीं हुआ कभी? यार डाउट ही रख सकते हो तुम, कैसे किसी को कुछ कह तो सकते नहीं हो, बस तो इतना। ये चीज कैसे पता लगी थी कि रिंग रखी गई है या हाँ। ब्लैक मैजिक है? और ये मेरी रियल मॉम होता है? की ना एक बहुत गंदी आदत, हाँ, जैसे वो रिंग मम्मी पापा ने उठा के वो बाहर रखी, घर के आगे, मेरे घर के आगे पार्क है तो वहीं रख दी थी। ओके अगले दिन आई गॉट लाइक 2 ब्रांड्स, ओके ठीक है। पापा का भी बिजनेस ठीक चलने लग गया, उनका भी बिजनेस डेड था, ऑलमोस्ट Okay. डेड था, अच्छा, जो लॉसेस हो रहे थे वो थोड़ा ठीक होने लग रिकवर गया होने है। लग गए, Okay. ठीक है। जैसे ही वो रिंग फेंकी, ये हुआ तो, और अब ये हुआ अच्छा, था ये ब्लैक मैजिक होता है क्या रियल? हाँ मतलब यार, मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जो हुआ Okay. है मैं तो डर गई। मतलब देखो, सब ठीक है, करियर का, किसी का करियर लॉस चलेगा, तुम किसी की वो नहीं देख पा रहे हो, किसी पे बड़ी ये है, वो है, accidents assets वगैरह नहीं थोड़ी देख बड़ी पा रहे। चीज हो जाती है ना? Exactly. मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ होना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइफ थ्रेटनिंग मेरा हो तो गया ना मन वो। कर रहा था सही में जाके अब बियर की बोतल उन्हीं के सर पे मारूं। तो ये चीज क्या पता लगवाया था कि किसी ने करवाया है या कैसे यार मेरी, पता? मैं बताती हूँ, मेरी मॉम की ना एक बहुत गंदी आदत है। मेरी मॉम आगे आगे सफाई नहीं करती है, आगे आगे सफाई का काम तो मेरी मम्मी करती ही नहीं है। मेरी मम्मी की आदत है बचपन से ना इधर उधर हाथ मारने की घर में। वो रिंग मम्मी को मिली थी मेरे घर में ना, बाहर के एरिया में एक वॉश बेसिन है एंड वो वॉश बेसिन को यूज ही नहीं करता, वो बस ऐसे शो पीस के लिए लगा हुआ है। उस वॉश बेसिन के पीछे ऐसे मम्मी ऐसे हाथ मार रही थी एंड तब उन्हें वो रिंग मिली। ओके तो किसने वो इंटेंशनली ही प्लेस कर रखी थी हाँ, वहां पे कि जान के मिले रखी ना, गई। कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। कि मिले ही हाँ, ना? कि वहाँ कोई हाथ भी नहीं मारेगा, ओके ठीक है। तो इसी वजह से किसी ने ऐसे रखी थी भाई, क्रेजी सी। तो एग्जैक्टली पता चला किसने किया? देखो, शक तो मुझे पता है, देखो जो पहले आ चुके हैं उन्होंने अब तक नहीं किया था, वो आज तो वो क्यों अब भी करेंगे? क्यों ही करेंगे। चल तो ठीक है जो यार पहली बार आए हैं, वही ठीक है। तो उसके बाद अब सब कुछ ठीक है मतलब मंगल है, बढ़िया है। थैंक्स टू गॉड। और सबसे बड़ी बात, मिलवाने वाले भी भगवान जी। हाँ, वो बिल्कुल तो सही मम्मी बात को है। मिला भी अच्छी भगवान चीजें जी आगे आ जाती है ना। इमेजिन वो नहीं मिलती रिंग, बिल्कुल सही बात है, Crazy. सही बात है। डेड एंड था फैमिली का। हाँ, आज पॉडकास्ट पे थोड़ी आ पाती फिर। सही है, बट ठीक है। 1 min के शूट पे भी ना आती। तो इसमें भी कॉमेडी घुस ले। देखो, एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा हुआ ना। एग्जैक्टली। ठीक है, वो सारी अच्छी चीजें आगे आगे हाँ, वो रिंग तो का है ही है। मिलना, उसका पैकेज और अब तो शी इज डूइंग गुड, मोटा पैसा छाप रही है। मोटा पैसा आ रहा है। गाइस प्रे फॉर मी ताकि मैं मोटा पैसा छाप पाऊं। बकचोदी और कर कमाएगी। हाँ भाई मैं रेबल किड बन जाऊं। अरे भाई, फिर बंद हो जाएगी। वैसे आई रियली लाइक हर। हाँ, शी इज डूइंग गुड, बट वो होता है ना, एक अप से डाउन आता ही है। हाँ, सबका आता है, मेरा आगे चला गया। हाँ, वो नहीं नहीं यार ऐसे मत बोल, अभी तो नहीं, नहीं। बहुत नहीं नहीं, मतलब एक
एक ये होता है ना कि जैसे अगर अच्छी चीजें होती हैं तो बुरी चीजें भी होती है। हाँ कुछ तो तेरा नजरें खा जाती यू आर हैं। राइट, यू आर राइट, तो जैसे उसकी लाइफ में अभी तक वो बंदी मूवी में आ चुकी है ना, वो कंटेंट क्रिएटर से, तो अच्छी चीजें हुई तो एक बुरी भी हो गई, एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, वो फिर से ग्रो कर जाएगी। एग्जैक्टली। सही है भाई। तो मेरा ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज है। क्या आरजू हुकअप्स में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में बिलीव करती है? नो। या क्या कहना क्या चाहेगी, क्या पीओवी है तेरा? क्या आज के जैसे हम लोग सब वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि भाई सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, तो वो एक है कुछ माइंड यार लोग पागल हो गए हैं देखो। हुकअप्स के लिए क्या कहना चाहेगी? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी एकदम, तुमने मुझे इंटरव्यू ही बना दिया है। नहीं देखो, मुझे नहीं, ऐसा तेरी लगता सोच क्या है? मेरे को ये ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं पसंद, ओके। क्योंकि भाई एवरीबॉडी इज फकिंग एवरीबॉडी, व्हाई? लाइक ब्रो, व्हाई आर यू लाइक फकिंग एवरीबॉडी? सही बात है। यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त, उसका दोस्त, उसका दोस्त, उसका दोस्त, एक बंदा एक टाइम पे 10, व्हाई? हाँ, एक पे मतलब यू कैन नॉट इवन ट्रस्ट एनीवन नाउ। आज और दिल्ली में पता नहीं, मैंने सुना है कि इंसान दिल्ली इज द वर्स्ट प्लेस टू डेट। अभी मैंने ये न्यूज़ में देखा। ऐसा नहीं है यार, मुंबई तो और भी आगे है मुंबई कल्चर वाइज तो। बैंगलोर लेफ्ट द चैट एंटर्स द हाँ एग्जैक्टली, बैंगलोर, पुणे, वो वहाँ तो बहुत ज्यादा है। चंडीगढ़ तो मुझे फिर भी बेटर लगता है, हाँ, मतलब डेटिंग कल्चर के हिसाब 12 बजे के बाद निकलो। नहीं बट शी इज राइट, चंडीगढ़ थोड़ा फिर भी बेटर है। मेरा दोस्त रहता है ना, तो उसने एक एक्सपीरियंस बताया था। बट हाँ, हम बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं पसंद? चलो, मतलब व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, ही वांट्स टू नो। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स इन सब ने नहीं है, मैं इन सबसे रिलेटेड रील्स बना लेती हूँ, और ओके तुम लोग कर रहे हो, मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मतलब मैं रिलेटेबल कंटेंट बना पा रही हूँ तुम्हारे लिए, पर Okay. मैं इन सब चीजों से आउट हूँ, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानती। ना मतलब रील और रियल लाइफ में बहुत आरजू फर्क अलग भाई, है। ओके बहुत लोग कहते हैं कि तू रील वाली लाइफ में तो एकदम रेड फ्लैग है, रेड, हाँ रियल लाइफ में इफ आई एम डेटिंग एनीवन, आई एम द ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर अरे टू वाह, नाइस। एग्जिस्ट। सही है, मतलब लड़की शरीफ है जी। आई डू थिंक सो। नहीं इट्स गुड यार, बात करके ही पता लग रहा है वैसे भी। मेरे रिश्ते भेजो। हाँ भाई भेज दो पापा को, मैं तो कहती हूँ। भेज दो, अब तो दुल्हन बन के ही रहूंगी। अब मुझे दुल्हन बना दो। कुछ और मत अभी बोल दियो। मुझे मना कर रही थी। चलो, तो यार जैसे मतलब जो आपकी प्रोफाइल है या जो आपकी रील्स जो देखते हैं जो भी लड़के या जो भी ऑडियंस देखते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि यार उसमें कमेंट्स कुछ थोड़े से ऑफेंड करने वाले भी आते हैं। ओ पहले तो यार क्या कमेंट्स आते थे क्रेजी, मेरी ऑडियंस पर्सनली मुझे बहुत पसंद थी, क्या कमेंट्स करती थी, लेकिन अब वही सेम भाई, बोर हो गई हूँ मैं, इनके पापा को अनब्लॉक कर दो कमेंट। आएंगे उस पॉइंट पे नहीं आएंगे। तो मतलब जैसे अब लोगों को कहीं ना कहीं ये परसेप्शन होगा, ये इमेज होगी कि यार ये तो है ही ऐसी, कि जैसा ये कंटेंट ये बनाती है ये तो ऐसी ही है। कईयों को लगता है देखो, कंटेंट क्रिएटर्स नॉर्मली थोड़े बदनाम होते हैं, ठीक है, तो सबको लगता है कि हर कंटेंट क्रिएटर ऐसा है। पहले जो क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक क्या कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे दे दो, दे आर रेडी टू फक, एग्जैक्टली। बट दैट्स नॉट ट्रू। मैंने कहा वही मैं भाई, पूछ रहा हूँ यार तू कि मेरे मतलब सामने लोगों को करोड़ रख दे, मैं तब भी मना ही करूंगी अगर लोगों मुझे मना करना को हो। ये लगता है ना कि भाई यार ये बंदी तो इजी टू गेट है, हाँ, होता तो फिर वो डीएम्स के थ्रू भी है। रियली थिंक कि कंटेंट क्रिएटर के लिए बना ही रखा है, इन्हें पैसा दो ही कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं भाई है। मजाक से हटके तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे डीएम्स वगैरह भी आते होंगे तो उस पे कैसे आप रिएक्ट करते हो, या कभी ऐसा हो कि यार कोई किसी का डीएम आया और लाइक तुम्हें भी वो प्रोफाइल उसकी वो बंदा बढ़िया लग गया हो, मतलब कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं फैंस को फैंस की तरह ही देखती हूँ। Okay. मेरे को कभी कोई नहीं, फैन चलो फैन ना हो, बट उसने कुछ ऐसा बढ़िया सा डीएम किया हो, तुझे भी वो बंदा अच्छा लगा हो। मुझे एक बंदे ने मुझे गाना गा के भेजा था डीएम में, पहले मैंने उसको स्टोरी पे भी लगाया था, लेकिन वो फिर बात मेरी वहीं तक रह जाती है। मतलब मेरे को पर्सनली वो लड़के ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो मेरे फील्ड के नहीं होते, जो मेरे नोन के नहीं होते, मतलब जिन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, या जो मेरे से पहले से साथ है, जो जब मैं कुछ भी नहीं थी, एग्जैक्टली या जो बिल्कुल नहीं जानते कि कंटेंट क्रिएशन क्या है। तो कभी किसी ने कुछ ऐसा बढ़िया तड़कता भड़कता डीएम किया है कि आरजू नींद में हुए? कभी ऐसा हुआ है? कई बार कमेंट पढ़ के हंसी हूँ मैं, खुश हुई हूँ, मुझे तो फन आता है कमेंट्स पढ़ के। नहीं कुछ डीएम्स कुछ में हाँ, डीएम्स बहुत फन डीएम्स करते हैं कुछ लोग। भाई मुझे अबे ये हुआ था, मेरे भाई वाली रील ना वायरल हो गई थी, मेरे भाई और मेरी रील, कि मेरा भाई तो जब देखो मुंह उठा के पैसे मांगने आ जाता है, ठीक है। लड़के मुझे डीएम रिक्वेस्ट में लिख रहे हैं, दीदी प्लीज मेरी बहन बन जाओ, और
इतने में ही वो थके नहीं कि एक लड़के ने तो सीधा मुझे मेल करा है QR भेजते हुए, ये मेरे QR है, प्लीज इस पे 2000 रुपए पेटीएम कर ओ भाई कितने विलेन लोग हैं आप यार, मेरी मतलब दीदी बन जाओ। मुझे मतलब दीदी बनने के लिए तो बहुत लड़कों ने बोल दिया। शिट मैन, अब बारी बीवी की है। कमाल है भाई तो मतलब भाई ऐसे कुछ कमेंट्स तो आते ही हैं तो हाँ मतलब फन कमेंट्स है। मैं तो एकदम अपनी ऑडियंस से 100% सैटिस्फाइड एंड हैप्पी हूँ। ओके ग्रेट। तो आरजू जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक का तो जितना हमने जान पाया कि आरजू क्या कर रही है, आरजू क्या है, क्या आरजू के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता चल सकता है? बिल्कुल। क्या सोचा है फ्यूचर का? शादी। मेरे को लगा बोले कि मूवी करनी है। मुझे भी लगा बड़े पर्दे में जाना। हाँ कि लाइक बस शादी, बच्चे। मुंबई जाना है। बच्चे वो तो बिना शादी के भी हो सकते हैं। हाँ बच्चे तो बिना शादी के भी हो सकते हैं। नहीं, वो मैं शादी करके ही करूँगी। अच्छा ओके। अच्छा वो कब? सास की सेवा, ससुर जी की सेवा। सुन लो सारी सासें। वैसे ये शायद शादी से पहले ही बातें होती है ना, बाद में तो हाँ फिर कर पाएगी सेवा? अरे सास के साथ भी बकचोदी करूंगी। यार फिर तेरे को बकचोद सास ही चाहिए। हाँ मेरे को, मैं अपनी सास को बकचोद बना दूंगी, वो नहीं भी होंगी ना तो बना दूंगी। मेरी मम्मी भी बकचोद नहीं है, मैंने उन्हें फन बना दिया। ओके 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 ओके, लड़की बड़ी बकचोद है। मजा आ गया। नहीं रिश्ते वाले जी लड़की क्या कर बकचोदी बकचोद है। कैसी लड़की बकचोद अरे है? मैंने ऐसे ही बोला, मैंने मॉम डैड को बोला, अभी ना मम्मी ऐसे पापा को ना संस्कार वाली बात पे से डांटने लगी, तुम क्या संस्कार दे रहे हो इसे ये वो। तो मैंने ना बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला कि मैंने कहा चलो इनकी लड़ाई को बकचोदी में बदल दिया जाए। मैंने बोला मम्मी पापा सुनो मेरी बात, कल को आपको मेरी सास का कॉल आता है और वो बोले कि आपकी बेटी चाय का कप नहीं उठा रही है, तो ना आप आपस में लड़ने लग जाना कॉल पे। मेरी सास भी डर के फोन काट देगी कि तुमने क्या संस्कार दिए इसको, ये नहीं, वो भी सास भी डर के फोन काट देगी। मतलब वो भी कहेगी कि ठीक है यार मैं खुद ही हैंडल मम्मी कर पापा भी लूंगी। खुश हो गए, उन्होंने कहा हाँ बेस्ट आइडिया दिया तूने, यही करेंगे। वो लड़ाई शांत हो गई। तो अच्छा चलो जोक्स अपार्ट यार, मतलब शादी ही ही करनी है या लाइक कुछ और है? यार देखो मुझे ना पर्सनली शादी ही करनी है। भाई पहले शादी.com मैं अपने पति के साथ पेरिस घूमना चाहती हूँ। तो शादी के लिए फिर कैसा लड़का चाहिए? क्या और कभी क्या मतलब सोच है तेरी? कुछ ऐसा कोई यार, पसंद है, कोई ऐसा तो मैं ढूंढा हुआ है? proper लड़के का CV बना के देती हूँ। नहीं मैंने लड़का नहीं ढूंढा हुआ, लेकिन मैं ढूंढना चाह रही हूँ। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वैसे वो मिल गई नहीं रहा। कैसा लड़का चाहिए आरजू को? ऐसा कि हाँ यही बता दे यार, आज तू पॉडकास्ट ही बता दे, फिर बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे। है ना, देखो जो मेरे खुल मॉम के डैड बता को तू। अपना मॉम डैड माने, अपने मॉम डैड माने, क्योंकि मैं भी उसकी मॉम डैड को अपने मॉम डैड ही Obviously, मानूंगी। बिल्कुल, ठीक है, उतना ही प्यार दूंगी, एग्जैक्ट सेम। तो भाई तुम्हें भी मेरे मॉम डैड को उतना प्यार देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ बकचोदी करनी पड़ेगी, वो तो मेन है। ठीक है। कई बार होता है मैं लड़ाई में ही बकचोदी करती हूँ, तो तुमको मेरी तरह लड़ाई में ही बकचोदी करनी है। सुन लो लड़कों सुन लो। हाँ और तुम्हें मेरा फैन नहीं होना। फैंस को ही भाव नहीं देती। क्रिटिक्स होना, क्रिटिक्स। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, उसके लिए फॉलो तो करना। ग्रीन फ्लैग से तो ब्रेकअप हो जाता है। नहीं मुझे ग्रीन फ्लैग्स पसंद है पर्सनली। अच्छा यस, तो तू कौन सा फ्लैग है भाई? मैं ग्रीन हूँ। अच्छा ग्रीन एकदम। हाँ, ये बोल रही है ना कि मैं अगर रियल मेरे और को रियल कोई लाइफ में लड़का अलग हूँ। पसंद है तो मैं उसके लिए ग्रीन फ्लैग हूँ, बाकी सबके लिए तो मैं रेडी हूँ। ओके, ओके रेडी है या रेड है? रेड ही हूँ। रेड ही हूँ। क्या सर? रेडी हूँ। रेड ही हूँ। ओके सही है। तो अभी ना हमारा लाइक जो क्वेश्चन पूछने का मैटर था यहाँ समाप्त होता है। अभी ना हमने कुछ कमेंट्स निकाले हुए हैं तेरी प्रोफाइल से, तो हम जानना चाहते हैं उस पे तेरी क्या टिप्पणी है। तो उस सेगमेंट पे चलते हैं। चलो, वो ही चलो, बहुत चलो, मजेदार है जल्दी ना। दिखाओ। वो थोड़ा क्रेजी है। तो भाई पहला कमेंट है सन्नी भाई का, सही है पापा? एकदम फन। पापा के तो पीछे पड़ गए हैं लोग। अरे फैंस वो पापा पे शिफ्ट हो गए हैं। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है, कमेंट है मिहिर का, पापा गए ब्लॉग में और बीएफ आया घर में। यार कितनी सच्चाई है इसमें? काश बीएफ होता। अच्छा ऐसा हुआ है कि ब्लॉग होने के बाद एक पापा ब्लॉग है और फिर फ्रीडम के साथ पोस्ट डल रही है, स्टोरीज डल रही हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पापा को भी, पापा ने मुझे देखा है। अच्छा। वो रोज देखते हैं मुझे, मम्मी के फोन से देखते थे मुझे रोज। नजर तो वो भी मेरा बाप है भाई। ठीक है। तो ये वाला पापा को अनब्लॉक तो कर दे। कर दिया है, उनकी आईडी है हु इज संजीव, जो कि मैंने ही बनाई थी। पता चल गया हु इज, सही से पता लग हु इज गया। संजीव, ये who हु is इज वाले आरजू की गाबा dad। फैमिली है। गाबा हाँ वो मैंने पापा की आईडी मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा आपका नाम रखूंगी हु इज संजीव, मेरे से डेडिकेट।
इनका मोनोपोली है ना हु इज पता चले है कौन। सही है भाई। भाई पापा को नेक्स्ट कमेंट है कि भाई पापा को भी घुमा देती। ओ शिट वो तो ब्लॉग है, कैसे घूमेंगे। अभी पापा को 25th एनिवर्सरी पे लेके गई हूँ मसूरी, व्लॉग देखो ऐसा खर्चा पता चलेगा। बोलो यार, मतलब वो तो इंस्टा पे ब्लॉक है ना, असली में थोड़ी ब्लॉक है। असली में थोड़ी ब्लॉग है। एक सेकंड, इंस्टा पे भी नहीं है गाइस। अब इंस्टा पे भी नहीं है तो हो गया मतलब, है ना। हाँ, हो गया Sorted हो अब गया। तुम भी बस बस करो, मूव ऑन कर जाओ। पापा से मम्मी पे आ जाओ। बंद कर दो ये कमेंट। अरे मत बंद करो, रीच आ रही है। हाँ रीच आ रही है। तो एक ने किया है ये आरजू तो रेड फ्लैग ही रहेगी। कितनी सच्चाई है? क्या रील्स में ही आरजू रेड फ्लैग है? नहीं अभी तो आपको बताया। यार लोगों को लगता है तभी इतने लोगों को कमेंट्स सच में आते लग हैं। रहा है। हाँ देखो आई फील लाइक आई एम अ काइंड पर्सन, तो अगर और लोगों के लिए देखा जाए तो आई एम अ ग्रीन फ्लैग, रिलेशनशिप में देखा जाए तो आई एम अ ग्रीन फ्लैग। मतलब जो आपको पर्सनली जानते हैं उनके लिए आप ग्रीन फ्लैग हो। हाँ इवन फ्रेंडशिप में भी आई एम अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग। अरे वाह नाइस। लेकिन जब सुनाने पे आती हूँ तो मैं थोड़ा गंदा सुना जाती तो हूँ, मैं थोड़ी डार्क रेड हो डार्क जाती रेड हो जाती डार्क रेड हो जाती हूँ। है, पीरियड्स वाला ब्लड। हूँ। अरे पागल है। तो एक ने कमेंट किया है बहन बंदे तो अच्छे ले लिया कर, तू कितनी सही दिखती है कौन से बंदे हैं ऐसे? वीडियोस में। हाँ मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जिस वीडियो पे आप बोल रहे हो वो मेरा कजिन भाई है। तो चल अब आगे के लिए रिजेक्ट हो गया उसका मतलब। वो बंद है भाई, तू लास्ट वीडियो में था। तो आजकल सोच समझकर कमेंट करना पड़ेगा, उसका बाप भी कमेंट्स देखता है। एग्जैक्टली देखता है। फाइनली अनब्लॉक्ड यस भाई। तो इस पे कुछ टिप्पणी है हाँ, कि लोगों को थैंक यू फॉर शोइंग दिस मच लव टू माय डैड। आप चश्मे में एकदम पुरानी वाली मैथ्स टीचर और मियाँ खलीफा लगती हो। देखो मियाँ खलाफा देखो मियाँ खलीफा कमेंट्स तो आए हैं स्पेक्स में, ओके ठीक है, मैथ्स टीचर का पता तो अच्छा ये कमेंट सुन के खुशी होती है, क्या होता है नहीं। लाइक? मुझे खुशी क्यों होएगी कि मैं मियाँ खलीफा हूँ? यार तो क्या हो गया, मुझे हॉट खुशी है क्यों यार, होएगी? उसका दिल कितना लड़कों बड़ा को है पसंद है उसका यार। दिल बड़ा है, मैं हाँ। मेरे को छोटे दिल ही पसंद है। यार लड़कों को तो फिर बड़े दिल वाले। मैं लड़कों के पीछे थोड़ी जाऊंगी। हाँ तुमको नहीं बड़े यार दिल लड़कियों पसंद है को तो मुझे क्या? खुशी होगी ना लड़के जब देखेंगे तो। कह सकते हैं मीशो की मियाँ खलीफा। नहीं मुझे कैटरीना जैसा हॉट होना है प्लीज। चलो सपने देखना बुरी बात थोड़ी है। एग्जैक्टली तो ये विक्की कौशल देख रही है अपना। हाँ वो तो ग्रीन फ्लैग है। यस एग्जैक्टली। सो आई थिंक कितना आज के लिए काफी है। या So, अगर आपने प्यार देखते दिखाया हैं तो दोबारा कि इसको आऊंगी। इसका विक्की कौशल मिलता है नहीं मिलता, मिलेगा तो फिर है ना? उसको भी इनवाइट उसको साथ में लेकर आएगी फिर ये, साथ में Done. बुलाएं। पक्का ना? नेक्स्ट वीडियो में बॉयफ्रेंड रिवील। ओ ले अरे वाह कर दो रिवील, भाई, कर दो। मतलब अभी है रिवील नहीं किया, ऐसा है क्या? या अभी है ही नहीं? अब कट कर दो। अब कट कर दो, तो आउटरो दे दो। दुनिया को नहीं बताना है। खत्म मतलब है नहीं मतलब मतलब बंदी सिंगल नहीं है, मैं सेकंड अगर समझ रहे हो समझ रहे हो? अगर इस पे अच्छे व्यूज दिखे तो कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में बॉयफ्रेंड रिवील। चलो ठीक है। चलो भाई Done. आरजू का पारसू देखना है तो आरजू का हस्बैंड देखना है तो सीधा हस्बैंड। लाइक करो। वो पीछे ही पड़ी हुई है मेरी, शादी करा दो, शादी करा दो। अब चलो यार गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा और अब पता लगा होगा कि हु इज आरजू गाबा। एक्चुअली का हु इज डैश 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 अभी तक कोई नहीं था लेकिन आगे पता चलेगा कौन। यू आर राइट, यू आर I hope you love this podcast. Do subscribe our channel and comments में जरूर बताना। और कि इससे भाई लाइक हाँ क्या था क्या नहीं था। तो पापा को कर दिया भाई, अनब्लॉक कर दिया है। परेशान ना करो ना हो। चलो तो मिलते हैं मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जय राम जी की, मिलते हैं। बाय बाय।